गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने आज आर्मी, अग्निवीर और एसएससी जीडी 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के बारे में चंद एक बातें शेयर करूंगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे। आर्मी अग्निवीर का 1600 मीटर आप लोग सोचते होंगे जो मैं रोड पे दौड़ लूँगा, 2 बार दौड़ रहा हूँ, 5 बार दौड़ रहा हूँ, दोपहर को दौड़ रहा हूँ, सुबह दौड़ रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। आप सुबह एक बार अगर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आर्मी अग्निवीर में जो 1600 मीटर है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों का 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर आप कवर कर लेंगे। मैं इसीलिए इस बात को ऊपर वादा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया कमांडो ट्रेनर, एनएसजी, पैरा कमांडो, घातक हर एक को कमांड करके आ चुका हूँ और हर एक सोल्जर को मैं ट्रेनिंग देके आप लोगों के सामने ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। दौड़ने का स्टाइल ये है, दौड़ने का स्टाइल वो है, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे आपका नेचुरल स्टेप है उसी नेचुरल स्टेप में आप दौड़ेंगे। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए, मस्कुलर सिस्टम डेवलप होना चाहिए। उसके लिए आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप देखेंगे डे टू डे आपका टाइमिंग क्लोज होना शुरू हो जाएगा। आप आज के डेट में अगर 6 मिनट में दौड़ रहे हैं तो फिर नाम निकलना नामुमकिन होगा, क्योंकि अभी चंद एक दिन बच गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूला लगा लेते हैं तो मैथ हो जाता है, लेकिन फिजिकल ऐसे छोटा चीज नहीं है। फिजिकल के लिए आपको लंबी समय की प्रैक्टिस की जरूरत होता है, क्योंकि इसमें कार्डियो एंड मस्कुलर दोनों काम करता है। आपका कार्डियो काम करेगा लेकिन आपका रेस्पिरेटरी काम नहीं करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? मस्कुलर काम करेगा, कार्डियो काम नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करना है, हर रोज स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दें। आपकी जो सा भी मसल का कमजोरी है उसी मसल्स के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका डे टू डे इम्प्रूवमेंट लेवल बढ़ते जाएगा। आप मैक्सिमम कोशिश करें ग्रास ग्राउंड में दौड़ने की, ताकि आपका रनिंग इम्प्रूवमेंट हो। ग्रास ग्राउंड में दौड़ने के बाद बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गया आज की डेट में, धंधा बन चुका है। फिजिकल के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर धंधा बन चुका है। ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी आके खड़ा होकर आप लोगों को बता दिया, अच्छा किट पहन लिया, सर में पगड़ी बांध लिया, दौड़ रहा है, स्टाइल दिखा रहा है, एनिमेशन लगा रहा है, आप लोग उसी में देख के अपने आप को भी ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहरमपुर एक फिजिकल एकेडमी है हमारे उड़ीसा के अंदर। वहाँ पे एक बारिक उस्ताद है, वो ट्रेंड करते हैं। उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट है, नियर अबाउट 500। हमारे पास अभी इतना नहीं है, हमारे पास 20 के करीब बच्चे हैं। तो हर एक बच्चा, मैं कभी अपना स्टूडेंट को लेकर कभी चिंतित नहीं रहा। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है, मैं ग्राउंड के बाहर बैठे रहूँगा, मेरा स्टूडेंट फास्ट मारेगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा हर एक स्टूडेंट का ऊपर। नहीं तो आप मेरा चैनल में आके देख सकते हैं, जितने भी बच्चे उन्हें आज की डेट में जॉब लग गया जिनको, वो बच्चे का फीडबैक आप ले सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो 1600 मीटर के लिए आपको रेपिटेशन मेथड, इंटरवल मेथड, फॉरलेग ट्रेनिंग मेथड, इसके अकॉर्डिंग आपको गुजरना पड़ेगा। चाहे 1600 मीटर हो चाहे 5 किलोमीटर हो। 5 किलोमीटर होगा तो आपको कम से कम वीक में 2 बार लॉन्ग एंड्योरेंस करना जरूरी है। लॉन्ग एंड्योरेंस बोले तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसे लॉन्ग एंड्योरेंस करेंगे तो आपका बॉडी वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, आपका मस्कुलर सेटिंग जगह पे सेटिंग हो जाएगा। 5 किलोमीटर तो आसान चीज है दौड़ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो 25 मिनट का टाइम है वो बहुत शानदार टाइम है। आप एनएसजी में जाएंगे, एनएसजी में एक्सीलेंट ग्रुप नहीं होता है, पैरा में एक्सीलेंट ग्रुप नहीं होता, सुपर एक्सीलेंट, फैंटम, सुपरमैन, ये सब ग्रुप होते हैं। 17-17, 18-18 मिनट में हमने कवर कर रखे हैं एंड इक्विपमेंट के साथ। तो इसलिए 25 मिनट पीटी किट के अंदर आप दौड़ेंगे 5 किलोमीटर, नॉर्मल सी चीज है। चीज आता है यहाँ 1600 मीटर। 1600 मीटर जब आर्मी ट्रैक के अंदर आप दौड़ते हैं, जब आप आर्मी ट्रैक के अंदर आप दौड़ते हैं, इस ट्रैक के अंदर दौड़ते समय ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे बच्चे बहुत खड़े होते हैं, कम से कम 100-150 बच्चे होते हैं। जो भी सेंटर रैली होते हैं उनके ऊपर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जो बच्चे बीआरओ में दौड़ते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस देने वाली बात ये है। जो बच्चे यहाँ पे रस में खड़े रहते हैं, जो बच्चे लास्ट में रहता है उसको, उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। जो बच्चे पहले रहता है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन आप कम से कम फास्ट राउंड मारेंगे तो थोड़ा सा वॉच करके मारना, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आप गिर नहीं जाना,
अगर आप गिर जाएंगे तो आप रेस फेल हैं। सेकेंड राउंड में आपने ऑब्जर्वेशन कर लेना है मेरा स्पीड के अकॉर्डिंग कौन बच्चा दौड़ रहा है, एक पार्टनर बना लेना वहां पे अपने माइंड में। थर्ड राउंड में आपने कोशिश करना स्टेप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और फोर्थ राउंड में उसको कंटिन्यू रखना। लास्ट जो 200 मीटर होता है वहां पे बहुत बड़ा गेम इंपैक्ट हो जाता है। आप कैसे करके उस 200 मीटर को फिनिशिंग करते हैं, क्योंकि उसी 200 मीटर के अंदर अगर आप ग्रुप छोड़ देते हैं और आप इंडिविजुअल निकाल के अगर किसी ग्रुप में रहते हैं तो ठीक है। अगर आप पीछे पिछड़ रहे हैं कि कोई बड़ा ग्रुप आपके सामने 4-5 बच्चे की एक ग्रुप चल रहा है, आप थोड़ा सा 2 मीटर भी पीछे हैं, तो फिर आप फेल होने की चांसेस आपकी ज्यादा है। और आपके बाद नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल का जो है उनके लिए तो एक ग्रुप का टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है, और जो बाकी जो ग्रुप है जो सोल्जर जीडी एंड टेक्निकल, उनके लिए अगर एक्सीलेंट नहीं मार पाते हैं तो फिर उनको सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होगा, चाहे वो बीम में कितना भी लगा रहा हो और रिटन एग्जाम कितना भी ला रहा हो। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करने की ये आप लोगों का प्रयास रहना चाहिए। अब मैं फर्स्ट ग्रुप में एंट्री करें और वहाँ पे बीम जो है वो आप 10 लगा लें, ताकि यहाँ आपका फिजिकल में 100 नंबर्स हो जाएंगे। और दूसरा थ्योरी में अगर आपने 40 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दूसरी बात रही क्या, आपने इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर करना क्या है। सबसे पहले काम करना है आपने डाइट कंट्रोल करना। डाइट के अंदर आपने जो आपको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स व्हाटएवर, ये सारी चीज लेने की कोशिश करना। हार्ड खाना खाना नहीं, मांस की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करना, मटन चिकन की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करना, उससे आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। दूसरी बात, आप रेस्ट कितना करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रात को आपका एग्जाम खत्म हो गया, पढ़ाई का सिलसिला अभी खत्म हो चुका है, इसलिए आपने क्या करना है, रात के समय 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में आपका लाइट ऑफ हो जाना चाहिए और मोबाइल आपसे दूर हो जाना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम रेस्ट करेंगे तो सुबह का आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो बेहतर होगा। अगर आप रात को मोबाइल को लेके साथ में सोएंगे तो आपका 12 बज जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, 11, 11:30, 12 बज जाएगा, आप मोबाइल में पूरा रात लगे रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप सुबह जब वर्कआउट सेशन में आएंगे उस समय आपको उतना स्ट्रेंथ या एनर्जेटिक नहीं रहेगा बॉडी जो आपको साथ देगा। अगर आपका दिल रहेगा मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मेरा दोस्त दौड़ रहा है मैं दौड़ लूँ, लेकिन आपका बॉडी साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने रात भर पानी भी पिया नहीं और दूसरी बार आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ। इसलिए ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है इसके अंदर आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेस्ट, प्रैक्टिस एंड रेस्ट, प्रैक्टिस एंड रेस्ट। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, कोच आपको कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी बात है, किसी भी एकेडमी के अंदर आप रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। कोच जितना कराता है उतना करें और प्रॉपर रेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप ज्यादा रेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी बात, आपने ये जो सिलसिला चल गया, देखना जो उस्ताद या जो कोच आपको हंचिंग मूवमेंट कराता है या स्क्वाट मूवमेंट कराता है, आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहता है, आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करा रहा है, उस समय आपको कौन कौन सा मसल्स इंजोर हो रहा है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। आपने अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर ट्रेनिंग नहीं लिया तो आपका कार्डियो भी मजबूत है लेकिन रेस्पिरेटरी आपका मजबूत नहीं है। रेस्पिरेटरी मजबूत होने के लिए आप दौड़ने के बाद आप स्ट्रेचिंग मूवमेंट में या कूलिंग डाउन मूवमेंट में आते समय आपने योगा का सपोर्ट लेने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा योगा करना, ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए, जिससे कि आपका 1600 मीटर मारने में और भी आसान हो सकता है। दूसरी बात, 5 किलोमीटर सबसे आसान रेस है 5 किलोमीटर आज की डेट में, क्योंकि 25 मिनट का जो टाइम है बहुत ही ज्यादा टाइम है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से कर लेगा। ये फिर मैं सिर्फ एसएससी जीडी के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए दोस्त आप लोग थोड़ा सा भी लगन के साथ अपना मेहनत करें, जो भी गलत आदत है आपके अंदर उसको थोड़ा सा त्याग करें, ताकि आपका इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो दोस्त लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आप लोगों के पास भेज सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।